अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आप सबको तंदुरुस्त तवाना रखे। आज का हमारा उन्वान है जरियान। तो पहले वीडियोस की तरह ये भी एक इल्मी वीडियो होगी। वो दोस्त वो अहबाब जो जरियान का नाम सुनते ही इसका नुस्खा चाहते हैं, उनके लिए एडवांस माज़रत है। मैं जरियान की जो अलामात हैं, जो रीज़न्स हैं, जो इसके सियाक़ो सबाक हैं, वो पहले बयान करूँगा और लाज उसके बाद बताऊँगा। जरियान के मानी है किसी रकीक मवाद का बहना। तिब्बी इस्तिलाह में आम तौर पर मनी के बिला इरादा या बिला ज़रूरत बहने को कहा जाता है, इसलिए इसको जरियान मनी कहते हैं। इसको सलान मनी भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसको स्पर्मेटोरिया कहते हैं। अब स्पर्मेटोरिया जो है ये दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है। एक लफ्ज़ है स्पर्म जिसके मानी तुखम या बीज के हैं, और दूसरा लफ्ज़ है टोरिया जिसके मानी बहना के हैं। चूँकि मनी जिस्म इंसान में तुखम बीज की हैसियत रखती है, इसलिए इसको जरियान मनी कहते हैं। आम लोग इसको दाँत बहना कहते हैं, चूँकि मनी का आम तौर पर अखराज बवक्त मुबाशरत होता है जिसको इंजाल कहते हैं, मगर जरियान की सूरत में मनी बग़ैर मुबाशरत, बग़ैर ख्वाहिश, बग़ैर इरादा और अक्सर बग़ैर इंतशार के अखराज पा जाती है, बल्कि बह जाती है, जो अक्सर सैलान की सूरत होती है। इसलिए इसको जरियान मनी कहते हैं। तो ये थी इसका तारफ़ कह लें। आगे हम चलते हैं। ज़ोफ़बा जो है, मर्दाना कमज़ोरी जो है, उसकी चौथी किस्म यही जरियान मनी भी है। पेशाब और पखाने के वक़्त पेशाब से कबल या पेशाब के साथ या पेशाब के बाद कोई सफ़ेद मादा खारिज होता है, इसको आम तौर पर जरियान मनी कहते हैं। इसके अलावा शहवानी ख्यालात या कपड़े की रगड़ की सूरत में भी अक्सर जरियान की सूरतें पैदा हो जाती हैं। यहाँ ये बात इंतहाई अहम है, और इतनी अहम है जितनी भी मैक्सिमम कह लें कम है, क्योंकि मैंने ख़ुद तिब्बी कुतुब का मुताला किया है। एक नुस्खा दिया जाता है, पेटेंट मुस्तकिल ख़ानदानी तजर्बाशुदा लिखा गया होता है, ये जरियान एहतलाम सूरत इंजाल के लिए मुजर्रब है। तो हालांकि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जरियान एहतलाम और सूरत इंजाल ये अमराज ही अलग अलग हैं, इनके असबाब भी अलग अलग हैं, इनकी वजूहात भी अलग अलग हैं, इनका ग़िज़ाई शेड्यूल भी अलग होगा, परहेज़ भी अलग होगा। चलें, बहरहाल बाद तिब्बा सूरत इंजाल और एहतलाम को भी जरियान शुमार करते हैं। तो अक्सर तिब्बा सूरत इंजाल और एहतलाम को भी जरियान में शुमार करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों अलामात जरियान से बिल्कुल जुदा हैं। सूरत इंजाल की लामत इस वक्त पैदा होती है जब अमले मुबाशरत में बहुत जल्द इंजाल हो जाए। यह हालत इंजाल है, जरियान या सैलान नहीं है। इसके अलावा इसमें अमल व इरादा और ख्वाहिश का भी अमल दखल होता है। इस तरह एहतलाम की लामत इस हालत में पैदा होती है जब मरीज़ को हालत ख्वाब में इंजाल हो जाए। इसमें अगरचे लज्जत और ख्वाहिश नहीं होती, मगर ये भी सूरत इंजाल ही है। चाहे मरीज़ को इस हालत का इल्म इस वक्त ना हो सके, लेकिन जरियान या सैलान की सूरत नहीं होती। इसलिए एहतलाम भी जरियान मनी से एक मुख्तलिफ हालत है, और ये एक मुख्तलिफ अलामत है। इन तीनों के सबब और अलामात भी जुदा जुदा हैं, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आप अहबाब के सामने रखूँगा। अब आते हैं जरियान मनी की और बरीकी की तरफ। जरियान मनी की तरह दो रतूबतें और भी अखराज पाती हैं। आम तौर पर इनका इतलाक़ भी जरियान मनी पर कर दिया जाता है, मगर ये दोनों रतूबतें दरअसल मनी से जुदा हैं। अगरचे इन दोनों के रंग भी सफ़ेद होती हैं, मगर दोनों मनी से अलग-अलग शुमार होती हैं। इनमें एक रतूबत का नाम है मज़ी, और दूसरी रतूबत को वदी कहते हैं। जो मज़ी है ये एक ऐसी लतीफ़ शय है जो लज्जत के वक्त अखराज पाती है। आम तौर पर जज्बा मुबाशरत और लज्जत की सूरत में पैदा होती है। इसके अखराज की हकीकत ये है कि मनी के अखराज के वक्त इस अमर की ज़रूरत होती है कि मनी के अखराज की सूरत पेशाब की नाली तर रहे, ताकि मनी की मदद से पेशाब की नाली में रुकावट या सोजश पैदा ना हो।
जो मनी है इसमें हिद्दत गर्मी की शिद्दत होती है। अगर ये मज़ी पहले पेशाब की नाली में या मनी की नाली में नहीं आती तो फिर मनी की तेज़ी की वजह से उस नाली में सोजश या रुकावट या इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे नुकसान का ख़दशा होता है। आम लोग इसको भी मनी ख्याल करते हैं, इसकी ज़्यादती को भी बासे नुकसान ख्याल करते हैं। इसके कसरत अखराज में कुछ ना कुछ नुकसान तो हो सकता है, लेकिन हकीकत में इससे कोई नुकसान नहीं होता। इसका अखराज एक फितरी अमर है, क्योंकि जब तक एक शख्स हालत लज़्ज़त में रहेगा इस वक्त तक मज़ी का अखराज जारी रहेगा। जो लोग ज़रूरत के ख़िलाफ़ ज़्यादा वक्त लज़्ज़त में सर्फ करते हैं, ज़ाहिर है इससे रतूबत का अखराज भी ज़्यादा होगा। गोया इसकी ज़्यादती हर शख्स के जज्बात की ज़्यादती असूल लज़्ज़त पर मुनहसर है। इस तरह गैर शऊरी तौर पर इनके जज्बात लज़्ज़त से भड़कते रहते हैं, जिनसे इनकी रतूबत की पैदाइश और अखराज बढ़ जाता है। बाज़ दफ़ा कसरत जज्बात से इसका अखराज भी गैर मामूली होता है, जिसके नताइज अक्सर ख़राब ज़ाहिर होते हैं। दूसरी रतूबत वदी है, जो पेशाब के वक्त फितरी तौर पर इसलिए पैदा होती है पेशाब की नाली को तर रखे और नाली में पेशाब का जलन और तजाबियत का एहसास ना हो। ठीक है। अब अगर वदी रतूबत जो है ये गुदा वदी से पहले पेशाब की नाली में नहीं आती तो पेशाब में यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन और भी इस तरह के फासद और तेज़ाबी मादे होते हैं, तो पेशाब की नाली जो है ये भी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए। तो वदी का ये फ़ायदा होता है कि इसके पेशाब के निकलने से पहले नाली में आ जाने से पेशाब के जो कीमियाई मादे हैं, फासद मादे हैं, तेज़ाबी मादे हैं, वो पेशाब की नाली उससे महफूज रहती है। जब भी पेशाब में हिद्दत, गर्मी और तजाबियत की ज़्यादती होती है तो इससे इस रतूबत में इजाफ़ा हो जाता है, जिससे जलन और सोजिश दूर होती है। बहरहाल ये दोनों रतूबतें फिर भी कहूँगा मनी से बिल्कुल जुदा हैं। अब आते हैं जिनसी लज़्ज़त और जरियान, इसका आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो ये गुफ्तगू बाद दोस्तों के लिए शायद बोर साबित हो, लेकिन ये गुफ्तगू सुनने वाली और जहन में बैठाने वाली है, और ये समझ लें कि एक तबीब के लिए तो बहुत ज़रूरी है और एक आम इंसान के लिए भी ज़रूरी है। तो लज़्ज़त जो है ये भी एक जज्बा है, जिस तरह मुसर्रत व गम, खौफ व गुस्सा इंसानी जज्बात हैं। जब इंसान में कोई जज्बा शिद्दत या तसलसल इख्तियार कर लेता है तो इसका असर दिलो दिमाग और जिगर पर पड़ता है। इससे दौरान खून इस तरह तेज़ हो जाता है कि अगर दौरान खून में यक वक्त शिद्दत आ जाए तो अक्सर मौत वाक़ई हो जाती है। खुशी और मसरत एक अच्छा जज्बा है, लेकिन इसकी शिद्दत भी मौत वाक़ई कर देती है, जिसको शादी मर्ग कहते हैं। इस तरह गम मर्ग और खौफ मर्ग वाक़ई हो जाता है। लेकिन जब किसी जज्बा में शिद्दत ना हो तो तसलसल हो, तो इससे इस उज़व की तरफ दौरान खून इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ पर खौफनाक अमराज पैदा होते हैं। अब इतनी तमीज़ बताने का मकसद ये था क्योंकि यही सूरत जज्बा लज़्ज़त के हसूल में भी पैदा होती है। ये जज्बा, ये फिर सुन लें, क्योंकि यही सूरत जज्बा लज़्ज़त के हसूल में भी पैदा होती है। यही जज्बा जिनसी लज़्ज़त के तहत हो या किसी और लज़्ज़त के तहत, बहरहाल दौरान खून पर ज़रूर असरअंदाज होता है। इसमें शिद्दत हो तो इसका नुकसान फ़ौरन ज़ाहिर हो जाता है, और इसमें तसलसल हो तो इसका नुकसान रफ्ता रफ्ता होता है। बाद का बहुत खौफनाक अमराज पैदा हो जाते हैं, जिनमें जरियानो, सैलानो, रहम, ज़ियाबेतस, खारिश काबिल ज़िक्र हैं। जब तक जज्बा लज़्ज़त ख़त्म ना हो इस वक्त तक अमराज से छुटकारा पाना मुश्किल है। जितने मर्दी अच्छे से अच्छे नुस्खे देते रहोगे, आराम नहीं आएगा। मर्द हो या औरत, इनकी ख्वाहिशात में मुसर्रत और लज़्ज़त को बहुत दखल है। वो शब व रोज़ इनके असूल में जिद्दोजहद और कोशिश करते रहते हैं। इस मकसद के लिए जिनसी लज़्ज़त के अलावा खाने पीने में लज़्ज़त, ज़ेवरों कपड़े में लज़्ज़त, मकानों सजावट में लज़्ज़त, फलों फूलों में लज़्ज़त, सेहत तमाशों में लज़्ज़त, नगमों और सुरूर में लज़्ज़त, यहाँ तक कि शराब और रक़्स में लज़्ज़त, हर किस्म की मुसरतें और लज़्ज़तें कभी कभार तो बर्दाश्त हो जाती हैं, लेकिन हमा वक्त मुसरत और लज़्ज़त के चक्कर में पड़े रहना सख्त नुकसान रसा है। इससे दीगर अमराज के अलावा हार्ट फेल हो जाता है। यही वजह है कि कुदरत फितरी तौर पर इंसान को गम, गुस्सा और खौफ और नदामत के असरात का एहसास दिलाती रहती है, ताकि मुसलसल एक ही जज्बा ज़िंदगी के लिए नुकसान का बायस न बन जाए। याद रखें कि खौफ खुदा और परहेज़गारी ही इंसान की हर जज्बा को की शिद्दत को और तसलसल से महफूज रख सकती है।
तो बहरहाल जी, जरियान का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इसमें एक सोच, एक तख़य्युल, एक ख़्याल, एक अक्स, एक परतव, एक तस्वीर और एक ही तरह की सोचें इंसान के जहन को और उसके जिनसी अज़ा को कमज़ोर करके जरियान की सूरत पैदा कर देती हैं। मेरे पास अगर मरीज़ आते हैं, अगर मैं कहता हूँ अगर तो इसके ये असबाब हैं तो दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं, अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा नुस्खा आपका इलाज नहीं कर सकेगा। क्यों? कि रीज़न मौजूद है। ठीक है, सुई चुभी हुई है और खा पेन किलर रहे हैं, टीके लगवा रहे हैं और दर्द रुकती नहीं, कम हो जाती है, लेकिन रुकेगी कभी भी नहीं, क्योंकि सुई तो चुभी हुई है। तो सुई को निकालो, फिर उसका इलाज करो। तो जरियान के जो असबाब हैं, आपकी सोचें हैं, फ़ोन कॉल हैं, आपकी यादें हैं, या आपके ख़्यालात ऐसे हैं जो कि आपके जिनसी अज़ा को मुसलसल इस तरफ रखे हुए हैं, तो फिर इसका इलाज मुश्किल है। तो फौरी तौर पे माहौल, ख़्यालात, सोचों को बदलना चाहिए। अगर देखा जाए कि ये मर्द कब वजूद में आया, तो इसकी कोई हकीकी तौर पे जो है वो इसकी तारीख़ नहीं मिलती। अलबत्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना से, जिसको तकरीबन 4000 बरस या इससे ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, इस मर्द का पता लगता है, क्योंकि इनकी शरीयत में मरीज़ाने जरियान के लिए अहकामात मौजूद हैं। और इसके अलावा तिब्ब यूनानी की किताबों में बुकरात की तसनीफ़ात जो हैं, इस मर्द का पता वहाँ से भी पता चलता है। ये जो बुकरात है, ये गालिबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 बरस पहले गुज़रा है। अब आते हैं जरियान के असबाब क्या हैं, इसकी अलामत क्या हैं। तो जरियान के असबाब में मौलदात मनी और मुकव्वी अग़ज़िया का खाना है। ऐसा शख्स जो मनी को पैदा करने वाली चीज़ें ज़्यादा खाता रहता है और क़ुव्वत वाली चीज़ें खाता है, लेकिन जमा नहीं करता, शादी नहीं करता और वर्जिश नहीं करता, तो बात का ऐसे बंदे को जरियान मनी हो सकता है। नंबर 2 है कब्ज़। पखाना फिरते वक्त अक्सर औक़ात ज़ोर लगाया जाता है, जिससे जो मुस्तकर मनी है, मनी की जो थैलियाँ हैं या गुदत जो है, वहाँ पे ज़ोर पड़ता है। जो मनी के इसके अंदर जमा होती है वो खारिज हो जाती है उसके दबाव की वजह से, लेकिन रीज़न इसकी क्या है? कब्ज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी बाज़ का तो हुआ कि मरीज़ आया बड़ा परेशान, बड़ा दुखियारा, बड़ा इलाज करवाया, जरियान को आराम नहीं आया, लेकिन जब मैंने उसकी नब्ज़ देखी तो वो एसिडिटी वाली, सुदावियत वाली, खुश्की वाली, इनकबाज़ वाली, कब्ज़ वाली थी। तो मैंने जस्ट उसको मैदे और जिगर की सलाह की और वो अगले हफ्ते आता है तो कहता है जी मैं तो काफ़ी हद तक ठीक हूँ। तो मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराता हूँ, इस बेचारे को क्या पता कि जरियान को बंद करने की तो दवाई मैंने दी नहीं, मैंने तो दवाई ही सिर्फ इसके जिगर की और मैदे की सलाह की दी है। तो बहर अक्सर अमराज में ये किस्में होते रहते हैं। बंदा सर दर्द की दवाई लेने आता है, हम दवाई और देते हैं, लेकिन सर दर्द अल्लाह के फजल से ठीक हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि हमें पता होता है कि इसका सर दर्द असल में क्यों हो रहा है। सर दर्द तो एक घंटी और एक बेल है, तो लिहाजा इसके असबाब तो कहीं और हैं। जैसे बेल कहीं और बज रही होती है तो उंगली कहीं और बटन पे होती है। तो बहरहाल इसकी तीसरी वजह है खराश मकत, पखाने वाली जगह पे खारिश का होना, या जब बवासीर है या जो चुनूने होती हैं, सिमकें जिनको कहते हैं, इस तरह के जो मामलात आ जाते हैं और इनके दगदगा से, इनकी खारिश से या इनकी हरकत से बात का ज़ोफ़ और कमज़ोरी हो जाती है, तो उस तरह भी जरियान या सलान का होना हो जाता है। और बात का होता है इल्तिहाब मकामी, यानी कि जो आपकी हलील है, जो सोजिश पेशाब की नाली है, उसके अंदर सोजिश हो गई है। तो इसकी भी कई सूरतें हो सकती हैं। तो अगर उसके अंदर सोजिश हो जाए तो तब भी जरियान हो सकता है, और अंग्रेज़ी में से कहते हैं यूथराइस। अच्छा, सुजाक अगर हो जाता है, वो चाहे पुराना हो चाहे नया हो, उससे भी जरियान हो सकता है। ठीक है। सोजिश मसाना, जिसको अंग्रेज़ी में स्टाइस्ट्स कहते हैं, इससे भी जरियान हो सकता है। इसके अलावा हिद्दत बौल, पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए और बाद का पेशाब सुर्ख हो जाता है, इसमें तेज़ाबी मादा या कोई और मादा गालब आ जाता है, इससे सोजिश होती है। तो सोजिश की तहरीक से पेशाब करते वक्त खुसूसन जो मनी का मस्कन है, जो मनी की थैलियाँ हैं, वो पहले से कमज़ोर और जर्द रंग की हो जाती हैं, तो मनी निकल आती है। जिन लोगों के गुर्दों से रेग निकला करती है, इनको भी अक्सर ये मर्ज हो जाता है। और इसके अलावा ये तंगी हलील,
ठीक है। अमराज मसाना के बायस जब कौंथना पड़ता है तभी कभी अखराज मनी हो जाता है। कुल्फ़ा जो है, हुश्फा है, अगर इसकी लंबाई ज़्यादा है, उसके नीचे मैल वगैरह जमा हो गई है तो उसमें दगदगा खारिश वगैरह अगर मरीज़ करता है तो तब भी जरियान मनी हो सकता है। और बाद दफ़ा ये होता है कि मनी में कुछ ऐसा तगैर वाक़ हो जाता है कि निकलते वक्त सोजिश जलन करती है और गर्म मालूम होती है। ऐसी हालत में मनी की खराश से खराज शुरू हो जाता है। और ख़यालात फ़ाशा, इश्क अंगेज़ ख़यालात अज़ायत नासल की तरफ मुतवज्जो मबज़ूर रखते हैं। अज़ायत नासल की तरफ दौरान खून तेज़ रहता है और अज़ाय मज़कूर ख़यालात की खिदमत गुजारी करते करते ऐसे ज़कीउल हिस्स और शरीउत तस्सीर हो जाते हैं कि अदना सा इशारा बल्कि बेमैनी जुम्बश को हुक्म ज़रूरी समझकर तमील को मुस्तैद हो जाते हैं। रफ्ता रफ्ता नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि मामूली हालातों ख़यालात जिनका दूसरों पर चंदा असर नहीं पड़ता, इस अमर में ज़्यादा ख्याल करने वालों को अनजाल हो जाता है। और कई मरीज़ बेचारे आते भी हैं, वो कहते हैं जी जो ही ख्याल आता है या कोई रगड़ लगती है तो इंजाल हो जाता है, वो बेचारे फारग हो जाते हैं। बल्कि जिन वाक़यात को मौजूदगी में आम लोगों के ज़ैत नासल चुपचाप और बेहिस रहते हैं, इन्हीं वाक़यात व हालात में इन शहवत परस्तों में इंतशार होकर अंजाल तक नौबत पहुँच जाती है। मसलन पजामा की रगड़ से या सवारी में जैन के छू जाने से या रात को सोते वक्त हार्ट की रगड़ से इंतशार या बगैर इंतशारी अंजाल हो जाता है। तो जो शख्स मजामत या झलक या मुश्तनी वगैरह से या ख्यालात इश्किया और ख्वाहिश से हर वक्त अपने ज़ैत नस्ल को मुतासर रखता है और अपने जिनसी एजाज़ से हद से ज़्यादा काम लेता है, इनकी ताकत से बढ़कर खिदमत लेता है, तो इस हद से ज़्यादा फरमाबरदारी का नतीजा ये होता है कि अज़ाए तनासल बिल्कुल निकम्मे हो जाते हैं और ओया मनी यानी कि जो ख़जाना मनी है वो बिल्कुल मुस्तरखी हो जाते हैं और मनी को संभालने का फ़ेल अंजाम नहीं सर अंजाम दे सकते। कुव्वत मास्का इनमें नहीं रहती, जो मनी को रोकने की कुव्वत है वो नहीं रहती। जो मनी इनमें मौजूद होती है बग़ैर तहरीक के खारिज हो जाती है। बस बयान मज़कूरा बाला, गुफ्तगू मज़कूरा बाला, इससे साफ ज़ाहिर है कि ख़यालात इश्किया कई तरह से मुज़र होते हैं। मसलन पहले नंबर पे ये है कि अखराज मनी तहरीक करते हैं ये। नंबर दूसरा ये है कि ज़ायत नस्ल को ज़कीउल हिस्स और जल्दबाज कर देती हैं। ये ख़यालात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ख़यालात क्या करते हैं, पहले अखराज मनी को तहरीक देते हैं ख़यालात से ही। दूसरा क्या है, ज़ायत नस्ल जो है मर्दाना अज़ा जो हैं इनको ज़कीउल हिस्स और जल्दबाज कर देते हैं। तीसरा काम क्या होता है, ज़रूफ़ मनी जो है, मनी का जो ख़जाना है उसको ये मुस्तरखी कर देते हैं, उसको ये कमज़ोर कर देते हैं। और बाद लोगों को असाबी बीमारियाँ मसलन मिर्गी, जुनून, माली खोलिया वगैरह या इस तरह का और कोई मसला बन जाता है। और ताहम ये होता है बाद लोगों के ख़ानदानों में कोई असबी मर्द बतौर मरूसी मौजूद होता है, इनको जरियान के बाद नताइज में मुब्तला होने का ज़्यादा अंदेशा होता है। और सबसे ज़्यादा आम सबब इस मर्द का अज़ायत नस्ल का ज़कीउल हिस्स होना है, बल्कि यूँ कहना चाहिए सिवाय कसरत मनी के दूसरे सबब के अमल इसी वक्त होते हैं जबकि अज़ायत नस्ली की हिस्स पहले से ज़्यादा हो गई हो। तो बहरहाल इस गुफ्तगू को मैं चाहता तो मज़ीद लंबा करता और ये ज़रूरत भी है, लेकिन चूँकि ये यूट्यूब की वीडियो भी है तो इस वजह से मैं इन चीज़ों को इख्तिसार के साथ जो है समेटना चाहता हूँ और फिर इलाज की तरफ आता हूँ। क्योंकि अगर इसकी तहकीकात को देखा जाए, इसके बयान को देखा जाए, इसकी वजूहात को देखा जाए, इसकी डेप्थ और गहराई को देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन मजबूर हूँ कि यहाँ अब दिल नहीं चाह रहा, ठीक है। तो बहरहाल पहली बात ये देख लें कि जरियान का जो है वो उसूल इलाज क्या है। याद रखें कि उसूल इलाज का मकसद ये है कि हर मर्द के इलाज में जो चंद उसूल मुकर्रर किए गए हों, इलाज इसके तहत किया जाए। बेमकसद दवाएं जो हैं वो इस्तेमाल ना की जाएं, बल्कि बाज़ दफ़ा सही तजवीज़ व नुस्खा और दवाएं भी मुफीद साबित नहीं होती। ये भी ज़हन में रखें कि जरियान इन अमराज में से एक है जिनमें अक्सर मुआलिज नाकाम रहते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इसको अक्सर गलत समझा गया है और इसके इलाज में भी इसीलिए गलतियाँ पैदा हो गई हैं।
वरना जरियान का इलाज मुश्किल नहीं, लेकिन उसूल इलाज को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। जरियान के इलाज में 3 असूल ज़हन नशीं कर लें। नंबर 1 ज़कावत हिस्स को दूर करना है। नंबर 2 माहौल का दूर करना है। माहौल का दूर करने से मुराद उसके ख़यालात, उसकी सोचें, उसकी बैठनी उठनी, जिन वजह से ये मसला बन रहा है वो ठीक करना है। और तीसरा नंबर है ग़िज़ा को दुरुस्त करना। अब पहला मैंने बताया ज़कावत हिस्स को दूर करना। अब ज़कावत हिस्स के मानी एहसासात में तेज़ी। ये इस्तिलाह ख़ुसूसन जिनसी तहरीक के लिए बोली जाती है। बाद मुआलिज और अक्सर अवाम इस हालत को जिस्म में गर्मी की ज़्यादती ख्याल करते हैं, लेकिन ऐसा ख्याल करना सही नहीं है। हकीकत यह है कि जिस्म में जिस कदर भी एहसासात पैदा होते हैं इनका ताल्लुक असाब से है, और जिस्म में जिस कदर भी हरकत अमल में आती है इनका ताल्लुक उज़लात से है, और जिस्म में जिस कदर भी रतूबात का अखराज और बंदिश है इनका ताल्लुक गुदत के साथ है। अलबत्ता इस हकीकत को ज़हन शी कर लें कि असाब में जब भी तेज़ी होगी तो गुदत से रतूबात का अखराज शुरू हो जाता है, और जब उज़लात में तेज़ी होगी तो रतूबात जो हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसको हम नज़ला के नाम से बयान कर चुके हैं। तो बहरहाल ज़कावत हिस्स के इलाज में भी गलती पाई जाती है। ज़कावत हिस्स के मुतल्लिक़ ये तसव्वुर आम है कि गर्मी की ज़्यादती से होता है ये, इसलिए इसका इलाज अक्सर मुबर्रदात, मुसक्कनात, मुखद्दरात से किया जाता है। नशीली, ठीक है, नशे वाली चीज़ें, उसमें अफ्यून है, कुचला है, भंग है, अजवैन, खरासानी वगैरह है। ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुबर्रदात और मुसक्कनात और मुखद्दरात वगैरह असाब में तेज़ी पैदा कर देती हैं। इससे रतूबात के अखराज में तेज़ी आ जाती है। अलबत्ता दिल और उज़लात के अफ़आल में सुस्ती और कमज़ोरी हो जाती है, जिससे दौरान खून में कमी पैदा होकर आर्दी तौर पर अलामत में रुकावट पैदा हो जाती हैं। लेकिन दवा का असर दूर होने पर मर्ज़ और अलामत पहले से भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। तो दूसरी रीज़न है जी इसकी माहौल का बदलना। जरियान अक्सर इन्हीं लोगों में देखा गया है जिनका माहौल जिनसी तहरीकात से भरा हुआ होता है, जिनसी एक्टिविटी से भरा हुआ होता है। इनमें बच्चा और जवान और डेढ़ उम्र, बूढ़ा, औरत, मर्द, नेक व बद कोई लिहाज नहीं है। यहाँ तक कि मौलवी और पीर कोई भी हो, जब जिनसी माहौल में होगा इस पर जिनसी तहरीकात का असर ज़रूर होगा। इस असर को रोकना इंसानी इख्तियार में नहीं है, क्योंकि हुस्न खूबसूरती, लज़्ज़त, लुत्फ़ और इश्क व मोहब्बत के असरात इंसानी असाब पर पड़ते हैं, असरअंदाज होते हैं, दिल उज़लात के अफ़ाल में तेज़ी पैदा करते हैं, जिससे दौरान खून में तेज़ी आ जाती है, जो जिनसी अज़ा की तरफ दौड़ता है, जिससे वहाँ पर तहरीक शुरू हो जाती है। इसलिए जिन लोगों को जरियान हो इनको जिनसी असरात से दूर रहना चाहिए। ख़ास तौर पर इश्किया किस्से, कहानियाँ, दास्तानें, रक़्स और सुरूर और उरियाओं, जिनसी तस्वीर का देखना बेहद नुकसानदेह है। ये वजह है कि इस्लाम ने मर्द और औरत को एक दूसरे के हल्के में शरीक होने से रोका है, लेकिन फ़रंगी तहज़ीब ने यह तमीज़ ख़त्म कर दी, जिससे आतिशक और सुजाक जैसे मुज़ी अमराज पैदा होकर नुकसान का बायस बन रहे हैं। इसलिए जरियान के इलाज में कबल मरीज़ का माहौल भी चेंज करना है। ठीक हो गया जी। पहले था हिस्स का दूर करना, अब माहौल है। अब आते हैं ग़िज़ा। जरियान के मरीज़ में अव्वल तो ग़िज़ा की तब्दीली की ही नहीं जाती, आम तौर पे दवाई दी जाती है। अगर कुछ की जाती है तो ठंडी अग़ज़िया और शरबा पर जोर दिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी चीज़ें ना सिर्फ मर्द को बढ़ा देती हैं बल्कि अक्सर बदहज़मी का बायस होती हैं। इसका तरीका यह है कि मरीज़ को ताकीद करें कि ग़िज़ा वक्त पर खाए। ग़िज़ा का दरमियानी वक्फ़ा कम अज़ कम 6 घंटे हो। अगर सुबह शाम खाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इतने वक्फ़े के बाद भी शदीद भूख ना हो तो ग़िज़ा को दूसरे वक्त पर छोड़ दे। ग़िज़ा में सुबह मक्खन के साथ डबल रोटी, दोपहर को भूख हो तो कोई फल, रात को दलिया, डबल रोटी वगैरह किसी सालन के साथ दे दिया करें जिसमें घी ज़्यादा हो, क्योंकि जिस्म में खुश्की हो तो सांप की सोजिश में शिद्दत हो जाती है। घी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे तहरीकात और ज़कावत बल्कि सोजिश तक ख़त्म हो जाती हैं। अब आते हैं जरियान का इलाज क्या है। आप कहेंगे कि ये भी बड़ा अजीब कीम है, बातें करता रहता है और नुस्खा नहीं बताता। तो मेरे मोहतरम सामीन व कारीन, ये बातें नहीं है, ये वो अल्फाज, ये वो जुमले, ये वो बातें हैं जो आपको शायद इससे पहले ना मिली हों। हाँ, अगर आपको सही समझ नहीं आई है तो इसको दोबारा सुन सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सब कुछ ना सिर्फ समझ आ जाएगा बल्कि आप महसूस करेंगे कि ये जो बातें हैं वाकई पहली दफ़ा आपके कानों से टकराई हैं। तो जरियान के लिए कितने नुस्खे दूँ, जितने भी दूँ कम है, लेकिन 2-4 आपको बताता हूँ। ये इंशाल्लाह हर सूरत में जरियान पर काम करेंगे। पहला है सफ़ूफ़। साल मिस्री 2 टांक ले लें और मगज़, तुख़म, तमर हिंदी की जो बीज हैं उनके मगज़,
ये 3 स्टाक ले लें। सालब मिस्री 2 स्टाक और मगज़ तुखम तमर हिंदी 3 स्टाक और जो संगाड़ा है उसका जो आटा है वो भी 3 स्टाक। ये सबको बारीक पीस लें, बस तैयार है। करना क्या है कि चाय का चम्मच 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम ताज़ा पानी से ले लें। ठीक है, ये सफ़ूफ़ आपका तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि कोई गोली भी हो तो ये बेहतरीन दवाई है और मैं कर्से से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। वो है समल फार 1 तोला, कुश्ता फुलाद 8 तोला और राई 12 तोला। ठीक है, समल फार 1 तोला, फुलाद 8 तोला और राई 12 तोला। ठीक है, आम बंदा ये दवाई नहीं बना सकता क्योंकि समल फार सेंखिया है, ये सख्त जहर है और इसको तो बड़े बड़े हुक्मा भी बनाने से गुरेज करते हैं। तो बहरहाल ये नुस्खा बेस्ट है। समल फार जो है ये 1 तोला, कुश्ता फुलाद 8 और राई 12। और इसकी काली मिर्च जो है इसे थोड़ी सी छोटी गोली बनानी है और समल फार को कुश्ता कर लें या कम अज़ कम 8 घंटे रगड़ लें। सिर्फ पहले समल फार को 1 तोला को 8 घंटे मुसलसल रगड़ लें, या कोई वक्फा भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं। उसके बाद कुश्ता फुलाद 8 तोले इसमें डालें, उसको रगड़ें 1 घंटा। उसके बाद राई डालें 12 तोले और राई को अच्छी तरह कूट के छान लेना है और वो डालनी है 12 तोले। फिर राई डाल के अच्छी तरह इसको बारीक करें, अच्छी तरह मिक्स करें और 1 घंटा मज़ीद खल करें। इसके बाद इसकी जो काली मिर्च है इसी तरह छोटी गोलियां बना लें और 1 गोली सुबह दोपहर शाम या 1 गोली सुबह शाम भी काफ़ी है। मराज चाय या दूध, ये जरियान के लिए और अपना कमज़ोरी के लिए इंतहाई ज़बरदस्त है। और जरियान के अलावा ये मुकव्वी है और मौलद खूनो जिस्म भी है, यानी कि खून भी पैदा करती है और जिस्म में ताकत भी पैदा करती है। तो इसके अलावा एक और नुस्खा है जी, कुश्ता चांदी, कुश्ता यकूत, कुश्ता मरजान, हर एक 1.5 तोला लेकर सबको मिलाकर कम अज़ कम 1 घंटा खल कर लें। इससे 1.5 रत्ती से 3 रत्ती तक मुनक्का में रख कर खिलाएँ। इंशाल्लाह आपका मरीज़ या मरीज़ का मर्द जरियान पुराने से पुराना इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। उसके बाद है तरियाके जरियान, वो है जी खुलंजा 2 तोले, राई 3 तोले, कलवंजी 3 तोले। तमाम अदियात को बरी करके बाह मिला लें, ये तैयार है। इसे भी आपने चाय का 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम। जरियान के अलावा इसके ये फ़ायदे हैं कि ये मुकव्वी खून है, खून को कुव्वत देता है। ठीक है, और मुकव्वी बदन भी है और मर्दाना ताकत के लिए भी इसका अच्छा रिज़ल्ट है। बाज़ार तो आम सी चीज़ें हैं, खुलंजा, राई और कलवंजी, लेकिन इनका अच्छा रिज़ल्ट है। वज़न होगा खुलंजा 2 तोले, राई 3 तोले और कलवंजी 3 तोले। ये भी जरियान के लिए बेस्ट और बेहतरीन दवा मानी जाती है। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये कि तहकीकाती गुफ्तगू और वीडियो थी जो आपने समाअत की। और ये रब्बानी दवाखाना लाहौर, ये चैनल तिब्बी तहकीकाती चैनल है जहाँ पे तमाम तरह की तहकीकात ना सिर्फ बढ़ चढ़ के लेटेस्ट दी जाती हैं, बल्कि नुस्खा जात भी बुखल कम ज़रफ़ी कमीनापन से बगैर बताए जाते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली काविश, हर आने वाली वीडियो जो है इससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।